व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, यानी महंगाई क्या होती है। तो इन्फ्लेशन का मतलब हम जनरली लेमन लैंग्वेज में समझें तो कि प्राइस इंक्रीज हो जाना गुड्स एंड कमोडिटी की। बट क्या सिर्फ प्राइस इंक्रीज हो गई? मान लो कि आज व्हाट इज़ इन्फ्लेशन यानी महंगाई क्या होती है। तो महंगाई का मतलब अगर हम नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में समझें कि भाई प्राइस इंक्रीज हो गई गुड्स और सर्विसेज की, तो हम कहते हैं कि भाई महंगाई हो गई। पर ये सिर्फ इतना सा ही नहीं है कि मान लो कि आज आलू 10 रुपये किलो है और कल नेक्स्ट डे 100 रुपये किलो हो जाए बाई एनी रीज़न, तो हम कहें कि महंगाई बढ़ गई। नहीं, ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि महंगाई का मतलब ये, क्योंकि हम सिर्फ एक दिन के बेसिस पे ये नहीं कह सकते कि महंगाई बढ़ गई। तो इसीलिए इन्फ्लेशन जब भी हम कहेंगे महंगाई हो गई तो एक सस्टेन्ड राइज होता है। क्या होता है? एक सस्टेन्ड राइज, यानी कि एक परसिस्टेंस राइज होता है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि हम एक बेस स्केल रखते हैं कि भाई एक महीने या एक साल के अंदर किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस इंक्रीज हो गई है तो हम उसको कहेंगे महंगाई बढ़ गई। ऐसा नहीं है कि एक या दो दिन में किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ गई तो वो महंगाई हो गई। जैसे कि मान लो अब मेरे को डोमिनोज का पिज़्ज़ा आज करंट ईयर में मुझे 100 रुपीज़ का मिलता है और आज से मान लो एक साल बाद वो मुझे 120 रुपये का मिलेगा। देन आई विल से कि हाँ भाई ये महंगा हो गया, तो क्योंकि इसकी प्राइस राइज हो गई। तो ये दिस इज़ व्हाट इन्फ्लेशन, एक सस्टेन्ड राइज यानी कि एक परसिस्टेंट राइज होना प्राइस में गुड्स और सर्विसेज की ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और हाँ, ये नहीं है कि सिर्फ एक या दो कमोडिटी के बेस पे हम कह दें कि महंगाई हो गई। नहीं, एक जर्नल, इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है जर्नल लेवल ऑफ प्राइस, यानी कि जो जर्नल यानी मोस्ट ऑफ द कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो जाना, तब हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन हो गया है।